जय श्री महाकाल दोस्तों, राधे राधे। एक बार मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कल पूर्णिमा पड़ने वाली है उसके बारे में। जी हाँ, कल है कार्तिक पूर्णिमा। जी हाँ, कल कार्तिक पूर्णिमा है। इसको देव दिवाली भी कहा गया है और इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये पूर्णिमा त्रिपुरारी पूर्णिमा इसलिए कही जाती है क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक जो राक्षस था उसका वध किया था, उसके कारण ये त्रिपुरारी पूर्णिमा कही गई है। देव दिवाली इसलिए कहा गया है क्योंकि इस दिन जब जो देवता लोग हैं वो धरती पे गंगा जी के पास में आए थे और वहाँ पे आके उन्होंने अपनी दिवाली मनाई थी और दीप प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया था, तब से इसे देव दिवाली भी कहा गया है। तीसरी बात, इसे कार्तिक पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु का जो मत्स्य रूप है उसका अवतरण हुआ था और उस रूप ये सारे उनके जो 10 अवतार थे उनमें से ये मत्स्य रूप का जो अवतार था उनका पहला अवतार था। इस दिन जो हमारी पूर्णिमा है 15 नवंबर के दिन प्रारंभ हो रही है, तो इसका सुबह 6:19 से प्रारंभ होकर ये पूर्णिमा लगी रहेगी 16 नवंबर रात को 2:58 तक। ये एक ऐसी पूर्णिमा होती है जिसमें ऐसा कहा गया है कि आप साल भर में कोई भी पूर्णिमा का व्रत ना रखिए, भले से इस पूर्णिमा का व्रत रख लिए तो आपको साल भर की जो 12 पूर्णिमा है उनका आपको लाभ मिलेगा। साल भर की सबसे बड़ी पूर्णिमा है मानी गई है ये। और उसके बाद में इसका वह विशेष महत्व है। इस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं और जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनका स्नान किया जाता है। गंगा स्नान का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने जब मत्स्य रूप में उन्होंने अपना अवतार लिया था तो वो गंगा जी से होकर निकले थे। एक और चीज़ इस बारे में सबसे पौराणिक है ये कि ये जो पूर्णिमा होती है इस दिन भगवान ब्रह्मा जी ने, जी हाँ, भगवान ब्रह्मा जी ने पुष्कर नदी से अवतार लिया था। एक हमारी पौराणिक कथा ये भी है। इस दिन ब्रह्मा जी ने पुष्कर नदी से जब अवतार लिया था तब उसके बाद से भी इस पूर्णिमा का महत्व बढ़ गया है। सिखों में ये पूर्णिमा जो पर्व है गुरु पर्व के नाम से माना जाता है। इस दिन उनके यहाँ गुरुद्वारों में विशेष रूप से पूजा पाठ होता है क्योंकि इस दिन हमारे गुरु नानक साहब जी हैं उनका जन्म हुआ था और उस दिन इस परिवार में सिख परिवार में इसका विशेष महत्व है। इस दिन विशेष रूप से लंगर होते हैं और विशेष रूप से पूजा होती है। साल भर में सबसे बड़ा त्योहार माना गया है ये पूर्णिमा में। और इसके बाद में ये भी कहा गया है कि इस दिन जो विशेष रूप से अगर आप दान दक्षिणा देते हैं और आपको सायकाल में आपको तुलसी में दीपक लगाना चाहिए, उसके बाद में आपको पीपल में दीपक लगाना चाहिए, उसके बाद में आप नदी किनारे जाके दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तभी इसके कारण इसको देव दिवाली कहा गया। तो नदी किनारे दीप दान करते हैं, मतलब दीपों का प्रज्वलन करते हैं, प्रज्वलित करते हैं और आप उससे आप अपने जो भी विषम परिस्थितियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप विशेष रूप से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन ये है कि अगर आप पूर्णिमा मनाते हैं और पूर्णिमा में विशेष रूप से आप पूजा पाठ करते हैं तो इस विशेष रूप से पूजा पाठ करने के लिए ये साल भर का पुण्य इस पूर्णिमा पे आपको मिल सकता है। तो आप संपूर्ण रूप से व्रत रख के और अच्छी तरह से पूजा पाठ करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके माँ लक्ष्मी की पूजा करके आप इस व्रत को और अच्छा बनाइए और उसका लाभ लीजिए। इस पूर्णिमा के व्रत में विशेष रूप से यह ध्यान रखना रहता है कि इसका पारण भी अगले दिन होता है, सेम डे इसका पारण नहीं होता है। और एक और चीज़ है, आप कोई भी पूर्णिमा के दिन में आप हमेशा खीर बनाइए। तो खीर मीठा रखने की भी एक अच्छी प्रथा है। मीठा खा के ही आप अगले दिन उसका व्रत तोड़िए और आप इस दिन आप और अगले दिन आपका सूर्योदय होने के बाद में आप इसका पारण कीजिए, इस व्रत का पारण कीजिए। उसके बाद में जब इसमें भगवान विष्णु जी की पूजा को आप जब भी भोग लगाते हैं तो उनको पीले कलर का कोई आप अगर भगवान श्री हरि विष्णु जी को कोई भी भोग लगाते हैं तो उनको पीले कलर का फल आप विशेष रूप से ज़रूर चढ़ाइए और इस फल का और इस व्रत का ज़्यादा से ज़्यादा आप एकदम से अच्छे तरीके से अपने जीवन में इसको समृद्धि के लिए उपयोग करिए। और इसी तरह के छोटे मोटे टिप्स के लिए आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। जय श्री महाकाल, राधे राधे।